आ गए, बैठिए बस देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे क्लास 9 का आर एस अग्रवाल और एमसीक्यू सेक्शंस कर रहे थे और करते करते हम लोग पहुंच गए कहाँ तक। यस, हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसको और इजी करके बनाते हैं। ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आता है कि इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा रास्ता है करने का। ठीक है, आइए एक रास्ते पे हम भी आपको लेके चलते हैं, मजा आएगा, मजा ही मजा। ठीक है एक अपने पास गेम है, कोई गेम गेम खेलते हो ना फोन में ऐसे ग्राउंड में जाके कई तरह का गेम होता है। ठीक है, जब कोई भी गेम खेलते हो तो इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है गेम में। ये गेम में या तो भैया आप जीतते हो, है ना, विन करते हो। यस, जब जीतते हो तो कहते हो यस वी हैव वन द गेम, मतलब हम लोगों ने गेम जीत लिया। तो या तो आप गेम में जीतते हो तो बहुत खुशी होती है यार, खुशी में आप पागल होते हो। ठीक है, या तो आप लूज करते हो तो फिर आप आंसू बहाते हो। रोने लगते हो। ये दो चीजें तो होती है कोई गेम में। तो वही कह रहा है, अगर हम मान लें कि एक गेम हो रहा है और ये जैसे आपने जीता तो एक इवेंट हुआ ना, इसको इवन नाम दे दिया कि जब आप जीतते हो तो एक इवेंट हुआ ना वो, और हारते हो वो भी तो इवेंट हुआ, मतलब हार रहे हो आप। तो अगर इसका नाम हमने दे दिया E2, इवेंट 2। क्लियर है? तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला जा रहा है कि एक गेम जीतने का मतलब, कोई गेम जीतने का मतलब ये एक इवेंट E1 है जहां पे हम गेम को जीत रहे हैं, और इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अपने को दिया हुआ है कितना, 0.7। तो इस बार प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किसका, इवेंट का, जीतने का, किसी गेम को जीतने का। जैसी कोई गेम को जीता आपने तो ये इवेंट हुआ, और ये इवेंट हुआ कि आप गेम को जीते हो, और इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 0.7। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये 7/10 ही तो है। अब और इसमें डीप जाओ तो जब प्रोबेबिलिटी आता था तो नीचे वाला नंबर क्या फेंक के देता था, वो बोलता था ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। बोलो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये दे के जाता था। और ये वाला आइटम क्या देता था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दे के जाता था, है ना। और ये इवेंट कराने का, अगर इसका प्रोबेबिलिटी किसी गेम का जीतने का प्रोबेबिलिटी 7/10 है, तो सोचो ना ये इवेंट 2 का कैसे निकाल सकते हो। एक मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हो, सिर्फ ये डाटा देख के 7/10, है ना, 7/10 अगर प्रोबेबिलिटी है जीतने का, तो देखो इसमें से कितना पार्ट बच रहा है, तीन पार्ट बच रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इवेंट 2 मतलब लूज करने का। क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो इस गेम को लूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा। यस, जब 10 में से 7 पार्ट जो है ना वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, इसका मतलब वो 3 ऐसा पार्ट होगा जहां पे मैच हम लोग हार रहे होंगे, तो वो सेलेक्ट ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 10 का 10 रहेगा, और इसको आगे फर्दर प्रोसीड करो तो 0.3। ये ऐसे आप एक झटके में आंसर निकाल सकते हो। देखो, अगर बाय द वे इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि अगर इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 7/10 का मतलब क्या है, 7/10 का मतलब है कि आप 10 में से 7 पार्ट कवर कर लो, यही तो मतलब है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये मतलब है क्या, 7/10 का मतलब। तो ये बच क्या रहा है, अगर इतना पार्ट में हम विन कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो ये पार्ट तो हारने वाला होगा ना, सोचो ना। और ये गेम का 2 ही पार्ट तो होगा, या तो आप जीतोगे या तो लूज करोगे या तो विन होगा। ऐसा कोई सिचुएशन मेंशन नहीं है जहां पे ड्रॉ होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, 2 ही आउटकम्स दिया हुआ, विन या तो लूज। क्लियर है?
ये पार्ट बच रहा है तो एक तरह से ये सैडेड पार्ट हो गया, तो अनसैडेड पार्ट कैसे निकालते हो? 3/10 होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में? और एक फार्मूला में मेथड 2 की बात अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है कोई इवेंट का, तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी नहीं होना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं होना, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ये इवेंट का नहीं होना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होना, मतलब ये प्रोबेबिलिटी होना दिया हुआ है आपको 7/10, तो आप यहाँ से 1 माइनस 7/10 कर सकते हो, मतलब 3/10 यहाँ से भी आंसर आएगा। बट आप ऐसे ही करना, लॉजिकल आंसर आप पहुंच पाओगे तुरंत, है ना। कोई फार्मूला के बिहाफ पे हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सिखाया, बहुत लॉजिकल मूव करके आप देख सकते हो कि अगर 7/10 7/10 है, इसका मीनिंग है कोई 10 इक्वल पार्ट्स है जिसमें से हमने 7 पार्ट को लिया है, तो बच रहा होगा 3 पार्ट बच रहा होगा, मतलब या तो लूज कर रहे हैं आप, यही तो मीनिंग है ना। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन था और आंसर इसका हो जाएगा 0.3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। यस, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। चाहिए।